हेलो पीपल, तो क्या बोलती है यूपी की पब्लिक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। उत्तर प्रदेश के ऊपर हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस बार आपकी वर्दी पक्की ही समझो, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं भौगोलिक परिचय यूपी का, पहले कौन क्या थे, उसके बाद रामसर स्थल देखेंगे, मंत्रिमंडल देखेंगे यूपी के प्रसिद्ध खिलाड़ी देखेंगे, वन्यजीव विहार देखेंगे, पक्षी विहार देखेंगे, प्रमुख शोध संस्थान देखेंगे और प्रमुख हवाई अड्डे देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक से स्टार्ट। राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और स्थापना हुई थी इसकी 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। कितने हैं? 75 जिले हैं। और मंडल कितने हैं? 18 मंडल है, याद रखना है। और तहसीलें कितनी हैं? 349 तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ब्लॉक की संख्या कितनी है? 822 ब्लॉक की संख्या है। नगर पालिका परिषद कितने हैं? 200 है। तो फ्रेंड्स, ये आपको बेसिक याद रखना है। ये सभी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। नगर पंचायत है 545 नगर पंचायत है, इसे भी याद रखना है। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। इसे आपको याद रखना है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां व तीर कमान। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा यह राजकीय पशु है। और राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश, याद रखना है इसे भी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का सारस, जिसे कहा जाता है क्रोंच, ठीक है। और राजकीय वृक्ष है अशोक, ठीक है। और राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के ऊपर अभी हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, यह मुख्यमंत्री है, ठीक है। और उप मुख्यमंत्री कौन है? 2 उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्राजेश पाठक, यह उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। और फ्रेंड्स, राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, यह उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल है, ठीक है, याद रखना इसे भी। तो फ्रेंड्स, ये 3 बेसिक है, ये आपको आने ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? सुरेश खन्ना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? जयवीर सिंह, यह पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री है। श्रम एवं सेवा योजना मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? अनिल राजभर, यह श्रम एवं सेवा योजना मंत्री है। तो लोक निर्माण मंत्री कौन है फ्रेंड्स? जितेंद्र प्रसाद, यह लोक निर्माण मंत्री है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? सूर्य प्रताप शाही, यह कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री है उत्तर प्रदेश के। जल शक्ति मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? स्वतंत्र देव सिंह, यह जल शक्ति मंत्री है उत्तर प्रदेश के। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री कौन है? लक्ष्मी नारायण चौधरी, यह गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? बेबी रानी मौर्य, यह महिला एवं बाल विकास मंत्री है उत्तर प्रदेश के। तो फ्रेंड्स, डिटेल जानेंगे अभी हम। ऐसे 9 प्रधानमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश से चुनकर आए हैं। तो उन प्रधानमंत्री के ऊपर अभी हम डिटेल देखेंगे। और सबसे पहले देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश राज्य है ना, इसे देश की राजनीति की दूरी माना जाता है, ठीक है। देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले इस राज्य ने अब तक 15 में से 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। 15 में से 9 प्रधानमंत्री दिए हैं उत्तर प्रदेश राज्य ने। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सबसे संबंध रखने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, याद रखना इसे। हाल ही में राष्ट्रपति कौन है हमारे भारत देश के? द्रौपदी मुर्मू जी, यह राष्ट्रपति है हमारे भारत देश के। और इनके पहले जो थे राष्ट्रपति, उनका नाम है रामनाथ कोविंद जी, ठीक। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे ना, वो थे 14वें राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स, याद रखना इसे। आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है रामनाथ कोविंद कितवें नंबर के राष्ट्रपति है? तो फ्रेंड्स, 14वें नंबर के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ेंगे। वो 9 प्रधानमंत्री देखेंगे जो उत्तर प्रदेश से चुनकर आए हैं। तो सबसे पहले आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल देखेंगे और सभी क्वेश्चन आपको फोटो के साथ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे आप समझ सकते हैं स्वतंत्र के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, स्वतंत्र के बाद पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पहले प्रधानमंत्री थे, इसे भी आपको याद रखना है। और इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से है। जवाहरलाल नेहरू के नाम सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। ये जो जवाहरलाल नेहरू जी है ना, इनके नाम पर सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है, ठीक। 1951 से 1952 तक, और उसके बाद 1952 से 1957 तक, और 1957 से 1962, और 1962 से 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। हालांकि 1962 में निधन के कारण वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। नेहरू ने 4 बार उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है, याद रखना है। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो इनके बारे में डिटेल जानेंगे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद सीट का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है, याद रखना है, इलाहाबाद सीट का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने और उनका कार्यकाल था 9 जून साल 1964 से 11 जनवरी साल 1966 तक इनका कार्यकाल था फ्रेंड्स, जिसे आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे इंदिरा गांधी जी, ठीक है।
इनके बारे में डिटेल देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, ये जो इंदिरा गांधी जी है ना, ये 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। तब वह राज्यसभा की सदस्य भी थी। हालांकि उनका पहला कार्यकाल केवल 14 महीने का रहा है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा है ना, ये 14 महीने का रहा है। वह 24 जनवरी साल 1966 से लेकर 1967 तक प्रधानमंत्री रही है। ठीक है, इसके बाद साल 1967 के लोकसभा चुनाव में वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से जीत दर्ज की और एक बार प्रधानमंत्री बनी। तो ये कहाँ से बनी थी? उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से जीत इन्होंने दर्ज की थी और ये उसके बाद प्रधानमंत्री बनी एक बार। चौथे नंबर पे बात करेंगे, चौधरी चरण सिंह चौथे नंबर पे आते हैं। इनके बारे में डिटेल देखेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। साल 1977 के लोकसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोकदल पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश के बागपत सीट से जीत हासिल की और प्रधानमंत्री बने। ठीक है, चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल है 28 जुलाई साल 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक था इनका कार्यकाल। तो फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल एक बार देख लेते हैं। इनका कार्यकाल है 28 जुलाई साल 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल था। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। 5वें नंबर पे आते हैं राजीव गांधी। इनके बारे में डिटेल देखेंगे। देश के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कार्यकाल 31 अक्टूबर साल 1984 से लेकर 2 दिसंबर साल 1989 तक था। ठीक है, याद रखना है, ये देश के 7वें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। ठीक है, साल 1984 से लोकसभा चुनाव में 542 सीटों में से केवल 515 सीटें पर चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 415 सीटें पर जीत हासिल की थी। ठीक है, तो इधर क्या बताया गया है, 542 सीटों में से केवल 515 सीटें पर चुनाव हुआ था। ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने 415 सीटें पर जीत हासिल की थी। तब इस चुनाव में राजीव गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट से सांसद चुने गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट से सांसद चुने गए थे राजीव गांधी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनके बारे में डिटेल देखेंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसे इनको कहा जाता है वीपी सिंह। ठीक, ये राजीव गांधी के निधन के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। ये जो है ना वीपी सिंह, यह राजीव गांधी के निधन के बाद प्रधानमंत्री बने। और वीपी सिंह 2 दिसंबर साल 1989 से लेकर 10 दिसंबर साल 1990 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, वह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सांसद चुने गए थे। ये उत्तर प्रदेश से फतेहपुर सीट से सांसद चुने गए थे। तो फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट है चंद्रशेखर। इनके बारे में डिटेल देखेंगे। देश के 11वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर साल 1989 से उत्तर प्रदेश के बालिया लोकसभा सीट से चुनाव जीता था इन्होंने। ठीक है, बालिया लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता था। इनका कार्यकाल 10 दिसंबर साल 1990 से लेकर 21 जून साल 1991 तक रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बारे में डिटेल देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। पहली बार वह साल 1996 में प्रधानमंत्री बने। हालांकि वह केवल 13 दिनों में प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा सीट और गुजरात के गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ा था। तो इन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा सीट से और गुजरात के गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ा था इन्होंने। ठीक है, और इनको 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था। वह दोनों ही सीट से जीत हासिल की थी इन्होंने, लेकिन बाद में उन्होंने गांधीनगर सीट छोड़ दिया। दूसरी बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने लखनऊ सीट का प्रतिनिधित्व किया। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी, डिटेल देखेंगे इनके ऊपर। साल 2014 से चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से और गुजरात के वडोदरा सीट से चुनाव लड़ा था। ठीक है, उन्होंने दोनों ही सीटों से चुनाव जीता। हालांकि बाद में नरेंद्र मोदी ने वडोदरा लोकसभा सीट को छोड़ दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी दोबारा वाराणसी से सांसद चुने गए थे। ठीक है, और अभी भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है हमारे भारत देश के। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के ऊपर डिटेल देखेंगे। 12 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस नाम था 12 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम। आम बोलचाल की भाषा में यूपी भी लोग बोला करते थे। आम बोलचाल की भाषा में उत्तर प्रदेश को यूपी भी बोला करते थे। यूपी आज भी बोला जाता है उत्तर प्रदेश को, लेकिन उसका मतलब है उत्तर प्रदेश। 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, याद रखना है इसे भी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य और क्षेत्रफल दृष्टि के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो फ्रेंड्स, ये जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना, ये जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथे स्थान पर है। और लखनऊ ये उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी है और प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। इसे आपको याद रखना है। आगरा, अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, ललितपुर, बरेली, मेरठ, बुलंदशहर, वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, मुरादाबाद, मऊ, बलिया, बेलतरा रोड और आजमगढ़ प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहर है। ये जो सभी शहर बताए हैं ना, ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर है।
तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य का क्रम देखेंगे। सबसे पहले हमारा आता है राजस्थान राज्य, सबसे पहले आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद आता है एमपी, उसके बाद आता है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे मैप से उत्तर प्रदेश में कौन से राज्य की सीमाएं लगी हुई है, उनके ऊपर अभी हम मैप से समझेंगे। ठीक है, राज्य के उत्तर में उत्तराखंड है। ठीक है, राज्य के उत्तर में उत्तराखंड इधर आता है उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स इसे आपको याद रखना है, उत्तराखंड इधर आता है। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इधर आता है, आप इसे नोट डाउन करके रखना। ठीक है, और पश्चिम में आता है, इधर आता है दिल्ली। ठीक है, इधर आता है दिल्ली और उसके नीचे ही हरियाणा आता है, याद रखना है। और उसके नीचे आता है राजस्थान, इधर राजस्थान आता है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। दक्षिण में आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, इधर आता है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाजू में आता है दक्षिण में छत्तीसगढ़, इधर आता है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व में आता है, इधर आता है झारखंड और इधर आता है बिहार। तो फ्रेंड्स इसे आप नोट डाउन करके रखिए, एक बार पढ़ेंगे हम। राज्य के उत्तर में आता है उत्तराखंड, तो फ्रेंड्स इधर आता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर आता है उत्तर में। ठीक है, और पश्चिम में आता है इधर हरियाणा के नीचे आता है राजस्थान और हरियाणा के ऊपर ही आता है दिल्ली। ठीक है, और दक्षिण में आता है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भाग पूरा मध्य प्रदेश का है। और उसके बाद मध्य प्रदेश के बाजू में ही आता है छत्तीसगढ़ राज्य, ये भी दक्षिण में ही है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के थोड़ा ऊपर मतलब पूर्व साइड में आता है झारखंड और बिहार। ठीक है, इधर झारखंड आता है और इधर आता है बिहार, याद रखना है इसे। यूपी के साइड में ही आता है इधर नेपाल। ठीक है, इधर आता है हमारा नेपाल, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थल। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल मिला के है रामसर स्थल, 10 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो वे रामसर स्थल कौन से है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से अरोरा खिंचाव, यह रामसर स्थल है। ये कब हुआ था रामसर स्थल? 2005 में हुआ था। ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये भी रामसर स्थल है, ये हुआ था 2019 में। और सांडी पक्षी अभयारण्य यह वर्ष 2019 में हुआ था। ठीक है, समसपुर पक्षी अभयारण्य ये 2019 में हुआ था। क्रम वाइज मिलेंगे आपको ये सभी। तो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा समन पक्षी अभयारण्य, ये हुआ था 2019 में। ठीक है, और पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य ये हुआ था 2019 में, ये भी हुआ था। ठीक है, सरसई नावार झील ये हुई थी 2019 में। ठीक है, उसके बाद है हैदरपुर वेटलैंड, ये हुआ था रामसर स्थल 2021 में हुआ था फ्रेंड्स, हैदरपुर वेटलैंड। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये 2022 में हुआ था। ठीक है, रामसर स्थल। और उसके बाद है सूर सरोवर झील, ये हुई थी 2020 में, याद रखना है इसे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, चंदौली में स्थित है और स्थापना वर्ष है इसका 1957 में, इसका स्थापना वर्ष है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार का। और ये कहाँ पर स्थित है? जिला चंदौली में स्थित है। कछुआ वन्यजीव विहार, तो ये कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है उत्तर प्रदेश के। और इसका स्थापना वर्ष है 1989 में, इसका स्थापना वर्ष है। तो फ्रेंड्स आपको ये सभी स्थापना वर्ष पूछा जाता है, कभी कभी कौन से जिले में है पूछा जाता है। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव विहार ये कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में ये स्थित है और इसका स्थापना वर्ष है 1972 में, इसका स्थापना वर्ष है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार ये कहाँ पर स्थित है? ये है बहराइच में ये स्थित है और इसका स्थापना वर्ष है 1976 में, इसका स्थापना वर्ष है। और रानीपुर वन्यजीव विहार ये कहाँ पर स्थित है? बांदा में ये स्थित है और इसका स्थापना वर्ष है 1977 में, इसका स्थापना वर्ष है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष है 1977 में, इसका स्थापना वर्ष है। ठीक है, ये दोनों 1977 के स्थापना वर्ष के। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये कहाँ पर स्थित है? आगरा इटावा इधर स्थित है और स्थापना वर्ष है इसका 1979 में, इसका स्थापना वर्ष है। ठीक है, और कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? कौन सी जिले में स्थित है? मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में स्थित है और स्थापना वर्ष है इसका 1982 में, इसका स्थापना वर्ष है। तो उसके बाद है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये कहाँ पर स्थित है? कौन सी जिले में स्थित है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद इस जिले में ये स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष है 1986 में, इसकी स्थापना वर्ष है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार ये कहाँ पर स्थित है? महाराजगंज इस जिले में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष है 1987 में, इसका स्थापना वर्ष है। और उसके बाद है सुहेलवा वन्यजीव विहार ये कहाँ पर स्थित है? गोंडा बहराइच इस जिले में स्थित है, 1988 में इसका स्थापना वर्ष है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे नवाबगंज पक्षी विहार, ये कौन सी जिला में स्थित है? उन्नाव जिले में स्थित है नवाबगंज पक्षी विहार और इसका स्थापना वर्ष है 1986 में, इसका स्थापना वर्ष है। और ये कितने क्षेत्रफल में है? 2 वर्ग किलोमीटर में ये
है नवाबगंज पक्षी विहार। तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे है समसपुर पक्षी विहार। ये कौन सी जिले में स्थित है? रायबरेली जिले में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष है 1857 में इसका स्थापना वर्ष है। ठीक है, और कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 8 वर्ग किलोमीटर में ये समसपुर पक्षी विहार फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स 3 नंबर पे आता है हमारा लाख बहाशी पक्षी विहार। ये कौन सी जिले में स्थित है? कन्नौज जिले में स्थित है। स्थापना वर्ष है इसका 1988 में इसका स्थापना वर्ष है और कितने क्षेत्रफल में ये? 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये स्थित है। ठीक है, लाख बहाशी पक्षी विहार। तो 4 नंबर पे आता है सांडी पक्षी विहार। ये कौन सी जिले में स्थित है? हरदोई जिले में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। 3 वर्ग किलोमीटर में सांडी पक्षी विहार फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, बकीरा पक्षी विहार देखेंगे। कौन सी जिला में स्थित है? ये संत कबीर नगर में ये स्थित है बकीरा पक्षी विहार और इसका स्थापना वर्ष है 1990 में। ठीक है, क्षेत्रफल में कितनी फैला हुआ है? 29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, ओखला पक्षी विहार। ये कौन सी जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में ये स्थित है और स्थापना वर्ष है इसका 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में है? 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है अकोला पक्षी विहार। आगे बढ़ेंगे, पार्वती अर्गा पक्षी विहार। ये कौन सी जिले में है? गोंडा जिले में स्थित है और स्थापना वर्ष इसका 1990 में 11 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला हुआ है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। 8 नंबर पे आता है समान पक्षी विहार। ठीक है, ये कौन सी जिले में है? मैनपुरी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष है 1990 में इसकी स्थापना वर्ष है और क्षेत्रफल में है 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, विजय सागर पक्षी विहार। ये कौन सी जिले में है? महोबा हमीरपुर इस जिले में स्थित है विजय सागर पक्षी विहार और इसकी स्थापना वर्ष है 1990 में। क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में है? 3 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, पटना पक्षी विहार। ये कौन सी जिले में है? एटा जिले में स्थित है और वर्ष है कौन सी स्थापना है इसकी? 1990 में। ठीक है, क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में है? 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 11वें नंबर पे आता है सुरहाताल पक्षी विहार। ये कौन सी जिले में स्थित है? बलिया जिले में स्थित है और इसका स्थापना का वर्ष है 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और क्षेत्रफल में 34 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सूर सरोवर पक्षी विहार। ये कौन सी जिले में स्थित है? आगरा जिले में स्थित है और स्थापना वर्ष है इसका 1991 में इसका स्थापना वर्ष है और क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में है? 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 13वें नंबर पे आता है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ये कौन सी जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ ये इस जिले में स्थित है। स्थापना वर्ष है इसका 2003 में इसका स्थापना वर्ष है और क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में है? 4.27 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव। तो सबसे पहला महोत्सव आता है आयुर्वेद महोत्सव, ये झांसी में होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है बिटूर गंगा महोत्सव, ये कानपुर में होता है बिटूर गंगा महोत्सव। उसके बाद आता है कजली महोत्सव, ये होता है महोबा में ये महोत्सव होता है कजली महोत्सव। उसके बाद होता है होलिका महोत्सव, ये मथुरा में होता है। और उसके बाद आता है त्रिवेणी महोत्सव होता है इलाहाबाद में, ये त्रिवेणी महोत्सव होता है। गंगा महोत्सव किधर होता है? वाराणसी में गंगा महोत्सव होता है। वाराणसी पर्यटन उत्सव ये कहाँ पर होता है? वाराणसी में होता है। लखनऊ महोत्सव कहाँ पे होता है? लखनऊ में होता है, लखनऊ का महोत्सव। उसके बाद देखेंगे हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान। ठीक है, अभी हम इसके बारे में प्रश्न देखेंगे। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, इधर क्या बताया गया है? वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ये वाला भी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। क्या? नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है, इसे आप IMP करके रखना। उसके बाद है हमारा इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। उसके बाद है बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट पेलियोबॉटनी, यह कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उसके बाद है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? इज्जतनगर में ये स्थित है। उसके बाद है भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडमूल टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडमूल टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है, याद रखना है। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? इज्जतनगर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। उसके बाद है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? इसका पूर्व का नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, इसका पूर्व का नाम था। ठीक है,
ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका पूर्व का नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जिसे कहा जाता है CMAP, ये कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जिसे कहा जाता है CMAP, 17वें नंबर पर है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। उसके बाद है हमारा अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ में स्थित है। उसके बाद है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। उसके बाद है भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है। उसके बाद है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? हापुड़ में स्थित है, हापुड़ में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है 22 नंबर पे राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, जिसे कहा जाता है CIRJ, ये कहाँ पर स्थित है? मथुरा में स्थित है। उसके बाद है कोशिकी एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान, जिसे कहा जाता है ICPO, जिसे कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? नोएडा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। उसके बाद है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में स्थित है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद है गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था। उसके बाद है भारतीय कालिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? भदोही में स्थित है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। उसके बाद है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, जिसे कहा जाता है NIESBUD, ये कहाँ पर स्थित है? नोएडा में स्थित है। इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, कहाँ पर स्थित है? ये नोएडा में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स। उसके बाद है VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? नोएडा में स्थित है VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे 9 है, ठीक है। सबसे पहले हवाई अड्डा आता है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में स्थित है। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद है प्रयागराज एयरपोर्ट। नेक्स्ट है गोरखपुर एयरपोर्ट, 6ठे नंबर पर है आगरा एयरपोर्ट, 7वें नंबर पर है बरेली एयरपोर्ट और 8वां नंबर पर है कानपुर एयरपोर्ट और 9वें नंबर पर है हिंडन एयरपोर्ट, ये कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है हिंडन एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी के ऊपर भी हम बात करेंगे। खिलाड़ी का नाम है और शहर है और ये कौन से खेल से संबंधित है। पहले देखेंगे सुधा सिंह, ठीक है। ये कौन से शहर के हैं? रायबरेली शहर के हैं और ये कौन से खेल के हैं? एथलेटिक खेल के हैं सुधा सिंह। सेकंड नंबर पे है सरिता, इनका शहर है देवरिया, इनका शहर है। हैंडबॉल खेल के साथ इनका संबंध है। थर्ड नंबर पर है शिवपाल, शिवपाल यह चंदौली शहर से है और ये इनका संबंध है जेवलिन थ्रो, इस गेम के साथ इनका संबंध है। उसके बाद है सीमा तोमर, सीमा तोमर है किस शहर के है? जौहरी शहर के है सीमा तोमर और ये कौन से खेल की है? निशानेबाज इस खेल की है सीमा तोमर। उसके बाद देखेंगे साक्षी कुमारी, साक्षी कुमारी है गाजियाबाद इस शहर की है और ये कबड्डी खेल के साथ इनका संबंध है। हमारी नेक्स्ट है दिव्या काकरान, मुजफ्फरनगर इस शहर की है, कुश्ती के साथ संबंध है इनका। तो फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट है आशीष कुमार, ठीक है। आशीष कुमार ये प्रयागराज शहर के हैं, जूडो खेल के साथ इनका संबंध है, जूडो, ठीक है, जूडो। और नेक्स्ट है हमारे नमिता सेठ, ये प्रयागराज शहर से है और इनका संबंध किस खेल से है? सॉफ्ट टेनिस इस खेल से है। नेक्स्ट सीमा पुनिया, ये है मेरठ शहर से है और इनका संबंध एथलेटिक इस खेल के साथ इनका संबंध है। हमारी नेक्स्ट है अनुरानी, ठीक है। अनुरानी ये मेरठ शहर के है और इनका संबंध एथलेटिक खेल के साथ है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे शिराज शेख, शिराज शेख ये भी मेरठ शहर के हैं और इनका संबंध है निशानेबाज इस गेम के साथ इनका संबंध है। तो फ्रेंड्स आप इसे नोट डाउन करके रखना, मैं सभी बता रहा हूँ। सौरभ चौधरी ये है मेरठ शहर के हैं और इनका भी संबंध निशानेबाज इस गेम के साथ इनका संबंध है सौरभ चौधरी का। तो फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट है रवि, रवि ये है मेरठ शहर के और इनका संबंध है निशानेबाज खेल के साथ इनका संबंध है। तो फ्रेंड्स आगे है राहुल दुबे, राहुल दुबे लखनऊ शहर के हैं और इनका संबंध है हैंडबॉल से, ठीक है। आगे देखेंगे इंदु गुप्ता, इंदु गुप्ता है लखनऊ शहर के और इनका संबंध है हैंडबॉल इस गेम के साथ इनका संबंध है। हमारी नेक्स्ट है विजय कुमार, विजय कुमार लखनऊ के हैं और इनका संबंध है जूडो खेल के साथ इनका संबंध है। फिर से बता रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन करके रखना, आपकी आने वाली एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट है वंदना कटारिया, ये भी लखनऊ शहर के हैं और ये हॉकी के साथ इनका संबंध है। तो फ्रेंड उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रथम, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है सभी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश की? सुचेता कृपलानी है प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू, यह है प्रथम महिला उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। उसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, श्री गोविंद वल्लभ पंत ये मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के प्रथम। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का प्रकाशन ईस्वी सन 1887 में प्रतापगढ़ में हुआ था, इसे भी आपको याद रखना है और इस वन लाइनर क्वेश्चन को आपको IMP करके रखना है। प्रथम हिंदी साप्ताहिक बनारस अखबार का प्रकाशन जनवरी 1945 में काशी बनारस में हुआ था, इसका प्रकाशन, ठीक है। साप्ताहिक बनारस अखबार का प्रकाशन हुआ था काशी बनारस में और दैनंदिन समाचार पत्र का हुआ था प्रतापगढ़ में, ठीक है। और प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर का प्रकाशन ईस्वी सन 1990 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद में किया था, ठीक है। प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर का प्रकाशन कब हुआ था? ईस्वी सन 1990 में हुआ था। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था इलाहाबाद में। इन 3 क्वेश्चन में आपको लड़खड़ना नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। प्रथम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये प्रथम विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष कौन सा है? ईस्वी सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष है। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1791 में हुई थी, बनारस में हुई थी, ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश तथा भारत की आर्मी की प्रथम महिला ब्रिगेड कौन थी? रानी झांसी, ये उत्तर प्रदेश तथा भारत की आर्मी की प्रथम महिला ब्रिगेड थी, ठीक है। रानी झांसी ब्रिगेड कब बनी? 23 अक्टूबर ईस्वी सन 1943 में बनी, ठीक है, याद रखना इसे भी। हिंदी के प्रथम गंभीर चिंतन निबंधकार और आलोचक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हिंदी के प्रथम गंभीर चिंतन निबंधकार और आलोचक है, याद रखना इसे। प्रथम अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? मायावती है प्रथम अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री। भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश में ईस्वी सन 1956 में प्रथम खेलकूद परिषद की स्थापना हुई थी, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। प्रथम प्रदेश की पहली महिला वकील कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील कौन थी? कार्नेलिया सोराबजी, यह प्रथम वकील महिला थी उत्तर प्रदेश की। कौन थी? कार्नेलिया सोराबजी, ठीक है। भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम ट्रैक्टर का प्रयोग उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खोरी में सरदार जोगेंद्र सिंह ने 1904 में किया था। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश में सबसे पहली सीधी ट्रेन डीलिंग सेवा लखनऊ कानपुर के बीच 26 नवंबर ईस्वी सन 1960 को शुरू की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश में सबसे पहली सीधी ट्रंक डायलिंग सेवा लखनऊ और कानपुर के बीच 26 नवंबर ईस्वी सन 1960 को शुरू की गई थी। इस वाली वीडियो में सभी टॉपिक कवर कर चुका हूँ। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, अगर आपको ऐसा और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए कि ऐसा वीडियो चाहिए करके, ठीक है। इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा।